हैप्पी सरप्राइज मुझे आता दिख रहा है। आप बस पेशेंस के साथ लगे रहो उस गेम में, रिटर्न आपको बहुत सॉलिड मिलेगा। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपका उनकी तरफ अट्रैक्ट होना और उनका आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, दैट इज ऑन अनदर लेवल। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर टॉरस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट आपके नेक्स्ट 10 डेज आपके करियर को लेकर, आपकी जनरल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, फाइनेंसेस, मैरिड लोग, रिलेशनशिप, सबके लिए नेक्स्ट 10 डेज में क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है, वो हम देखेंगे। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई चीज पता होनी चाहिए। 1 to 10 जुलाई फॉर टॉरस। टॉरस देखिए, नेक्स्ट 10 डेज ना, यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक सबसे पहली मेजर गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा ना फेथ रखो। जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपके टाइमलाइन के हिसाब से हो। आपको एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये चीज हो जानी चाहिए, इंटरव्यू, एग्जाम, रिलेशनशिप, शादी, किसी का अग्री करना, हाँ बोलना, आपके हिसाब से टाइमलाइन नहीं चलती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये मत करो कि अगर अभी नहीं हुआ तो गिव अप कर दिया, होप ही छोड़ दी, नेगेटिव हो गए, वो भी नहीं करना है। होप रखे हुए हो अगर किसी चीज की, किसी इंसान की, किसी डील की, तो होप रखो, बट कामनेस मेंटेन करो, फेथ रखो। अच्छा फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है। कोई शुभ चीज, कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपको लगेगा कि आपको ना इंडिकेशन मिलेगी कि हाँ मे बी ये शुभ चीज के बाद कोई एक अच्छी चीज आने वाली है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। बट अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे तो फिर वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, राइट? सो कामनेस के साथ थोड़ा एक भरोसा रखो यूनिवर्स पे, टाइमलाइन पे, कि अभी अगर चीज नहीं भी मिल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा बट मे बी मिल जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंस और हिम्मत रखने की जरूरत है आपको टॉरस। क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगी, मेरे पास आगे मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, बस आपके हिसाब से नहीं मिल रही हैं। आपको जब चाहिए तब नहीं मिल रही हैं, बट मिलेंगी। थोड़ा हिम्मत रखो। एंड आई थिंक फोकस आप लूज कर रहे हो। मुझे ये चाहिए और फिर उसके बाद कहीं से फोकस हट के किसी और चीज पे जा रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो ये मत करिएगा। थोड़ा ना फ्लक्चुएट मत करिएगा कि अभी ये तभी ये, फ्लक्चुएट मत करिए। एक जगह फोकस रखिए, एक ही जगह ध्यान, डिटर्मिनेशन, विल पावर होनी चाहिए कि मुझे अगर ये चीज चाहिए तो चाहिए, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगी। बट वो एक उस तरफ एक टारगेट सेट होना चाहिए। अगर आपका टारगेट ही बार बार चेंज होने लग गया तो फिर तो मिल चुकी चीज। बट पेशेंस बहुत मेजर है, क्योंकि दोनों कार्ड्स हमें पेशेंस के बारे में बोल रहे हैं। ये आपकी कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये आपके फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहीं से पैसा आना है, अभी नहीं आ रहा है, तो आप सोचो कि अच्छा ठीक है अभी नहीं आ रहा है तो मैं इस चीज को बेच देता हूं, मैं इस चीज पे गिव अप कर देता हूं। अगेन करियर अपॉर्चुनिटी, तो ये मैं थोड़े मैसेजेस बता रही हूँ, उसको देखिएगा कि वो करियर में या फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं कैसे फिट हो सकते हैं। देखिए 1st to 10th में ना यू नीड टू सेट क्लियर बाउंड्रीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई होगा आसपास इंसान जो कि आपके मना करने पे भी आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा, या आपको जरूरत है, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, इफ यू वांट हैप्पीनेस, तो आपको किसी को ना बोलना, किसी के सामने लाइन ड्रॉ करना कि मुझे तो ये चीज नहीं चाहिए, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इस तरफ नहीं जाना है, वो लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। एंड कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा लोगों से बार बार ना पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा, एक होता है गाइडेंस लेना, एक होता है ए से पूछा, फिर बी से पूछा, फिर सी से पूछा, फिर डी से पूछा। आप किसी चीज में कंफ्यूज हो, बिकॉज ऑफ विच you are depending on other people for guidance, for telling you what would be the right decision, कि ये सही होगा तुम ये करो। और आपको एक जने से पूछ के भी, आई थिंक एक जने या दो जनों से भी पूछ के आपको इनफ नहीं हो रहा है। सो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लो, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल कि वो आपको बताएंगे कि आपको अपना बिजनेस कैसे चलाना है, अपना रिलेशनशिप कैसे चलाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे चलानी है। दूसरों से पूछोगे, कुछ ना कुछ जगह पे फंसोगे बहुत बुरा, कहीं कुछ गलत डिसीजन ले लोगे एंड देन फिर उसको रिवर्स नहीं करा जा सकता। इट्स नॉट लाइक क्लिक करो अंडू हो गया, वो नहीं हो पाएगा। सो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जरूरी है 1st to 10th के लिए। क्लियर बाउंड्रीज रखना जरूरी है। एंड मेन थिंग, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं ना आप टॉरस, किसी के साथ डील चल रही है, कोई एग्रीमेंट है, कोई आपका रिलेशनशिप है, कहीं पे कुछ आपने पैसा डालना है, एनी पर्सन, कोई भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चल रही है, बिचौलों को बीच में मत रखिए। मीडिएटर्स जो होते हैं, आप उनको बोलो कि उनको जरा ये कन्वे कर दो,
और वो कुछ कन्वे, आपने बोला कुछ और वो इंसान कन्वे कुछ कर रहा है। तो जो भी है डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखो। हो सकता है दिस इज अबाउट अ ब्रोकर, घर के बारे में बात हो रही है, कोई घर ले रहा है या घर ढूंढ रहे हो, रेंटल और मे बी टू बाय अ प्रॉपर्टी। ब्रोकर्स को रखो बीच में। मैं ये नहीं कह रही कि डीलिंग खुद करने लग जाओ, खुद घर ढूंढने लग जाओ, बट कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कम्युनिकेट करना है या कन्वे करना है दूसरी पार्टी को, अगेन मैं बोल रही हूँ वो कोई नॉर्मल डील भी हो सकती है ऑफिस रिलेटेड या कुछ और होगा, खुद कम्युनिकेट करिए, खुद कन्वे करिए, हर चीज मीडिएटर के थ्रू मत करवाइएगा। देखिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना काम में और फाइनेंसेस में खासकर आपको ध्यान रखना है, आई थिंक थोड़ा रुक जाइए, यू नीड टू स्लीप ऑन इट। कोई भी डिसीजन अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप बहुत जल्दी हेस्टी डिसीजन मुझे दिख रहा है, तो थोड़ा रुकने की जरूरत है, रुक के दोबारा सोचने की जरूरत है उस चीज पे कि एम आई डूइंग द राइट थिंग। क्या मैं बहुत, क्योंकि मैं बहुत रेस्टलेस हूं और मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं और मेरी टाइमलाइन मैच नहीं हो रही है, तो क्या उस वजह से मैं जल्दी डिसीजन ले रहा हूं करियर में या फाइनेंसेस में? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ना रुक जाओ, पॉज दो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, अपने दिमाग को शांत करो, कॉन्टेम्पलेट करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अभी इस टाइम पे डिसीजन मेकिंग के लिए जो एक स्टेबल माइंडसेट चाहिए होता है ना, वो आपका नहीं है। सो अभी इन 10 डेज में आई वुड एडवाइज यू टू नॉट मेक एनी डिसीजन। रुको अभी, ठीक है, 10 दिन, आई एम श्योर आप 10 दिन रुक सकते हो, उसमें कुछ हो नहीं जाएगा। बिकॉज अगेन यहाँ पे भी बहुत जल्दी दिख रही है मुझे। आप काम को लेकर ना, ये करियर को लेकर ही है एनर्जी, काम को लेकर ना आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हो, आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप एक तसल्ली से ना बैठ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, टाइम निकल रहा है, नहीं नहीं एज निकल रही है, नहीं नहीं ये हो रहा है, नहीं वो आगे निकल रहा है। सो एम्बिशियस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जल्दबाजी करने में दिक्कत है। आप जल्दबाजी कर रहे हो, यहाँ पे एक्शन लेना है, अच्छी बात है, लो एक्शन, सोच समझ के, वो सोच समझ के एक्शन यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। और आप क्या कर रहे हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग है ना आपकी तरफ से, अगर वो कोई आपको कोई बोल भी रहा है ना कि भाई रुक जाओ, तुम मुझे लग रहा है कि तुम कुछ सही नहीं कर रहे हो, आप उसको डिफेंड कर रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में कि नहीं नहीं आई थिंक दिस इज द राइट वे और मुझे ऐसा करना चाहिए, और ये नहीं नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। आप अपनी गलत चीजों को डिफेंड कर रहे हो, ऐसे बिलीफ सिस्टम को, ऐसे हैंडलिंग का जो आपका वे है जो आपको चेंज करना चाहिए, आप उसको डिफेंड कर रहे हो एंड यू आर स्टिकिंग टू इट। सो ऐसे तो देखिए फिर तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप अपनी गलत चीजों को ही डिफेंड करते रहोगे तो। ऐसा नहीं है लोग आपको बता नहीं रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं। अगेन कॉन्टेम्पलेशन, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप या तो कंपैरिजन है या पास्ट है या फ्यूचर है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको किस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, पैसा अगर कम है तो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, किससे लेना है, करियर में क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपके डिसीजंस जो है ना वो बहुत ज्यादा बेस्ड हैं पास्ट पे, पास्ट में जो हुआ या फ्यूचर में कि ये मुझे चाहिए तो जल्दी जल्दी करो। थोड़ा ना मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो, यू नीड टू रीएवैल्यूएट सर्टेन थिंग्स टॉरस। ये डिसीजन मेकिंग जो है ना आपकी बहुत गड़बड़ है, कहीं लेकर नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, एंड व्हेन आई से यू आर बीइंग इमोशनल, और जब मैं किसी के लिए भी बोलती हूँ ना कि इमोशनल हो रहा है इंसान, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन के इंसान सेंसिटिव हो रहा है, रोना आ रहा है उसको, हमेशा वो नहीं होता। इमोशंस बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर। एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन, इनसिक्योरिटी इज ऑल्सो एन इमोशन, जेलसी इज ऑल्सो एन इमोशन, एनवी होना भी इमोशन है, इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस, इम्पेशेंट होना वो भी एक इमोशन है, तो रेस्टलेस होना। तो आई थिंक यहाँ पे आपका कोई एक इमोशन ना बहुत ज्यादा ओवर पार कर रहा है, जिसकी वजह से आपके करियर और फाइनेंसेस आगे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ पॉज, कॉमा, फुल स्टॉप लगेगा। एंड थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है कि ठीक है मुझे ये चीज चाहिए बट मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, सो रुकते हैं, थोड़ा पॉज देते हैं इस चीज पे, वो आप कर नहीं रहे हो। आपको ना आपके ऊपर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, या तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंसिस को लेकर कि किसी और के फाइनेंसिस का ध्यान आपको रखना है, या फिर आ रही है, एंड यू आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली फॉर अदर पीपल अराउंड यू, विच इज ओके, बट आई थिंक यू आर एक्टिंग लाइक अ वर्किंग पेरेंट। चाहे आप पेरेंट हो और आपको किसी और का ध्यान रखना है, या पेरेंट नहीं हो बट देन ऑल्सो यू आर लाइक
और वर्किंग पेरेंट टू योर पेरेंट्स, उनको पैसे देना, उनका उनके खर्चों में कंट्रीब्यूट करना, ध्यान रखना मुझे बहुत दिख रहा है आपकी तरफ से, और वो आपको करना और ज्यादा पड़ेगा नेक्स्ट 10 डेज में। बट इमोशंस में बह के डिसीजन मत लेना प्लीज। ठीक है, पैसा प्यार वगैरह सब अपनी जगह पर है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है यहाँ पे। अगेन आपका फेथ की जो टेस्टिंग होने वाली है ना नेक्स्ट 10 डेज में, कि आप किसी चीज में गिव अप कर देते हो, उस गेम से बिल्कुल क्विट कर जाते हो, बाहर निकल आते हो, और टॉरस लास्ट तक रहता है गेम में, लास्ट मैन स्टैंडिंग। वो टेस्टिंग होगी, यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग करेगा करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, कि आप क्विट करते हो या नहीं करते हो, टिके रहते हो, डटे रहते हो, गेम में रहते हो, क्या करते हो। बिकॉज यहाँ पे जितना आप जल्दी गिव अप करोगे या नेगेटिव होगे और हिम्मत छोड़ दोगे, हार मान लोगे, उतनी जल्दी चीजें आपके लिए एक ड्रास्टिक टर्न ले लेंगी। तो आपकी ना, आई थिंक ये जो टेस्टिंग फेज है ना, इस टेस्टिंग फेज को आप आगे बढ़ जाओ, बस एक निकाल लो, गो थ्रू कर लो, उसके बाद आपके लिए बहुत बढ़िया चीजें होने वाली है। बट यहाँ पे आपका रेजिलियंस, आपकी हिम्मत डेफिनेटली देखी जाएगी टॉरस की। चीजें आपके लिए चैलेंजिंग बनेंगी टॉरस, ऐसा नहीं है, मुझे कंपटीशन दिख रहा है, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, या आपको ऐसा नहीं है आगे नहीं बढ़ने देंगे, बट दे विल ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, एंड यू नीड प्रोटेक्शन राइट नाउ। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लग रहे हो, आप लड़ रहे हो उस चीज में, डटे हुए हो, सब कुछ कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट गिविंग अप, बिकॉज टॉरस इतनी इजीली गिव अप नहीं करते हैं, बट एक डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, या तो आपको कोई इंसान चाहिए अपने साथ जो कि आपको गाइड करता रहे, आपको बताता रहे कि हाँ ठीक है अभी ऐसे करो तो ये सिचुएशन से तुम हैंडल कर लोगे, डील कर लोगे, निकल आओगे, या फिर आपको ब्लैक टर्मलिन, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना पेशेंस बहुत मेजर तरीके से टेस्ट होने वाली है, और उसके बीच में अगर नेगेटिव एनर्जीज आ जाएंगी, कंपटीशन आ जाएगा, लोग और ज्यादा चैलेंजिंग बनाएंगे आपके लिए ये जर्नी को, तो हो सकता है कि आपको लगे कि क्या चल रहा है, ये सही नहीं है। तो ब्लैक टर्मलिन अगर आप ले लेते हो, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, तो नेगेटिव एनर्जीज एटलीस्ट टल जाएंगी, एंड तब तक आप एटलीस्ट अपने करियर और फाइनेंसेस पे कंसंट्रेट कर सकते हो। हैप्पी सरप्राइज मुझे आता दिख रहा है, एक बहुत अच्छा कोई मैसेज आ रहा है, कहीं कॉल, मैसेज, कोई ईमेल, कहीं से कुछ रिप्लाई, रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कि आपको लगेगा मे बी आपने कहीं पे अप्लाई करा था और वो अपॉर्चुनिटी का एक रिप्लाई आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड लाइक यू विल बी वेरी हैप्पी, क्यूरियस हो गया आपकी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बट वो रिजल्ट उस चीज का अच्छा होने वाला। आप में से कई लोगों की लाइफ में ना, हो सकता है आप क्यूरियस हो किसी इंसान को लेकर, और कोई नया पार्टनर, कोई नया न्यू लव, वो भी आपकी लाइफ में हो सकता है आए, नॉट एवरीवन बट सम ऑफ यू, फ्यू ऑफ यू। आई थिंक 10 दिन का पीरियड है, 10-12 दिन का पीरियड है ये, इसको अगर आप पेशेंस के साथ निकाल लो ना टॉरस, तो आगे काफी अच्छा टाइम, काफी अच्छा फाइनेंसेस और करियर आपके निकल सकते हैं। बट उसके लिए आपको इन 10 दिनों में गेम के अंदर रहना है, क्विट नहीं करना है। देखिए बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। सबसे पहली चीज तो, किसी ने भी अगर आपके साथ कुछ बुरा करा है, कोई रिलेशनशिप में, कोई मे बी बिजनेस पार्टनरशिप में, फाइनेंसेस को लेकर, जस्ट फॉरगिव द पर्सन, फॉरगिव करिए एंड मूव ऑन। यहाँ पे आपको फॉरगिव इसलिए करना है दूसरे इंसान को क्योंकि आपको दिमागी शांति चाहिए, इस वजह से नहीं कि दूसरे को हैप्पीनेस मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी अगर आप फॉरगिव करोगे तो फॉरगिवनेस यहाँ पे बहुत जरूरी है। लेट गो करो, कट करो, उस चीज को दिमाग में मत रखे रहो। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आपको कई चीजों को रिलीज करना बहुत जरूरी है, चाहे ये बचपन के कोई पैटर्न्स हैं, कोई ट्रॉमास हैं, कोई हैबिट्स हैं, किसी तरीके से कोई आपका एक ना पर्सनालिटी ट्रेट है, आपको पता है कि मेरा ये पर्सनालिटी ट्रेट कभी कभी दिक्कत कर देता है मेरे करियर और फाइनेंसेस में और पर्सनल लाइफ में भी, तो आपको उसको गिव अप करना जरूरी है। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। जहां पे भी, जिस भी जगह पे आप हो और जिस तरीके से हैंडल कर रहे हो, उसमें चेंज लाना जरूरी है। और अगर किसी चीज को लेकर सोच रहे हो कि क्या मैं इसमें आगे बढ़ूं, क्या मैं इसमें वो चीज करूं जो मेरा करने का मन है, करो, बट अगेन रिसर्च करके, सोच समझ के। बट हो सकता है इन 10 दिन में नहीं, बट मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एक ही जगह पे अटके मत रहो। एम्ब्रेस, यू नीड टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ।
टॉरस, जिस तरफ भी लाइफ आपको लेकर जा रही है, यूनिवर्स आपको लेकर जा रहा है, एम्ब्रेस करो उस चीज को। बार बार अगर आप यूनिवर्स को क्वेश्चन करते रहोगे ना, इट ऑल्सो शोज कि आप यूनिवर्स को कितना ट्रस्ट नहीं करते हो। यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस, यू डोंट ट्रस्ट द यूनिवर्स, और आपको लगता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में। तो एम्ब्रेस करो, देखो कोई चीज हो रही है, ठीक है, हो लेने दो। कोई बुरी चीज हो रही है, हो लेने दो। कोई अच्छी चीज हो रही है, हो लेने दो। देखो कि यूनिवर्स आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है। फुलफिलमेंट है आपको, यू आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स टॉरस। आपने जितनी मेहनत करी थी, आप बस पेशेंस के साथ लगे रहो उस गेम में, रिटर्न आपको बहुत सॉलिड मिलेगा। आपको फुलफिल फील होगा, सेटिस्फाइड फील होगा, कंटेंटमेंट, पैसा, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंट, सारी चीजें आपको मिलेंगी अगर आप गेम से एग्जिट नहीं करते हो तो। मुझे अच्छी वाइब, अच्छी एनर्जी, एंड रिजल्ट अच्छा दिख रहा है टॉरस के लिए। ऑफ कोर्स कुछ बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कोई आपके साथ, मैंने बोला ना, कोई आपके लिए चैलेंजिंग बनाने की कोशिश करेगा, बट ठीक है ना, कोई करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपना। कई लोग नॉलेज और स्किल से आगे निकल जाते हैं, कई लोग पॉलिटिक्स से आगे निकलते हैं। सो फॉरगिव करो उस इंसान को। एक हेट्रेड मन में मत रखे रहना कि इसने मेरे साथ ये करा, अब तो मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। उससे आप ही का नुकसान होगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग अभी इस टाइम पे सेपरेशन से गुजर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या तो ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप पैचअप वाली कोई सीन चल रहा है अभी इस टाइम पे, या डिवोर्स सेपरेशन चल रहा है। और मे बी यहाँ पे एनर्जी इस चीज की है कि फिजिकल डिस्टेंस बहुत है। आप अलग सिटी कंट्री में हो, आपका पार्टनर अलग सिटी कंट्री में है। सो मे बी वो इमोशनल डिस्टेंस नहीं है, बट वो फिजिकल डिस्टेंस है। वो मुझे सेपरेशन दिख रही है, या हो रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस आ गया है आप दोनों में। रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मैरिड कपल हो, बट उस तरीके से एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है जो पहले हुआ करता था। जो बातें पहले हुई करती थी वो अब नहीं हो रही हैं। सो साथ होने के बावजूद साथ ना होना, वो वाली मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फ्यू ऑफ यू। आप में से कई लोग किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही मेजर रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, बट केमिस्ट्री अच्छी है, स्पार्क अच्छा है। मे बी कोई फ्लिंग सॉर्ट ऑफ तरीके से ये स्टार्ट हो, बट यहाँ पे मुझे जो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है, एक पुल दिख रहा है, वो बहुत सॉलिड है। आपका उनकी तरफ अट्रैक्ट होना और उनका आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, दैट इज ऑन अनदर लेवल। तो केमिस्ट्री, स्पार्क मुझे काफी अच्छा दिख रहा है आपके और इस इंसान के बीच में। आप में से कई लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, एंड आई थिंक अभी आपको रियलाइज हो या ना हो, मे बी अभी चीज होना स्टार्ट हो गई है या बाद में होगी, बट रिलीजन की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफी डिफिकल्टीज, काफी प्रॉब्लम फेस करोगे आप। रिलीजन या डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट अपब्रिंगिंग, ठीक है, खाना क्या खाना है, पहनना क्या है, कौन सा वेज नॉन वेज, पूजा, कपड़े, कुछ भी, ये अभी नहीं हो रही है तो बाद में होगी। बट डिफरेंट कास्ट वगैरह की वजह से मुझे काफी मेजर तरीके से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होता दिख रहा है, या मे बी रिलीजन की और डिफरेंट कास्ट की वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो कि कुछ सच नहीं बोल रहा है। मे बी द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू लीड यू ऑन कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, बट कोई करेगा नहीं। मे बी दूसरा इंसान बोल रहा है कि उसने अपने पेरेंट्स को बताया है आपके बारे में, बट मे बी नहीं बताया है, या वो सिर्फ आप ही से प्यार करता है, बट मे बी वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। तो ये मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। झूठ बोला जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है। मे बी हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, आप छुपा रहे हो कुछ, बट किसी तरीके का डिसेप्शन मुझे दिख रहा है टॉरस। ये आपकी रीडिंग थी नेक्स्ट 10 डेज की। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।